ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 31/7/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से ही विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस पर तत्पर रहते हैं, बाबा की पूरे मददगार है। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाबा संभाल स्वयं करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सिनरियाँ दिखा करके खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत ही सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाबा की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएँ, प्रीतम एक ही है और प्रीतमाएँ अनेक हैं। प्रीतमाएँ बुला रही है एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं, किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती भी है, किस लिए? सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई भी सुख नहीं मिल सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतम माएँ सब शोक वाटिका में है, तब तो बुलाती है। अशोक वाटिका में तो कोई नहीं बुलाते। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है, तो आधा कल प्रीतम माएँ याद करने से छूट जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही परमपिता परमात्मा। सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह नहीं सकते। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में भी ऊंच होते हैं उनको, और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएँ याद करती है। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अजून तो बहुत दुख आने वाली है। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर, तो बाबा भी आते हैं। बाबा का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है ये वारिस है। यह भी बेहद का पाप है। अब बच्चे अच्छे इनको पहचान लेते हैं, पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत है गाया जाता है, सन शोज फादर, तो किसको कहने की भी दरकार नहीं। ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और कोई और किसके भी नहीं होते हैं। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, मनुष्य को तो इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे नहीं होते। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। गायन भी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा को। भगवान को इतने ही बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडाप्ट करे। शरीर न हो तो गोद कैसे ले? तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही हमारा प्रीतम है, सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंच ते ऊंच प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतम माओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सन्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी है। राम का नाम लेने से ही मनुष्य पार हो जाते, इसलिए राम 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 बहुत कहते रहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते, जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते, यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर पत्ते रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान नहीं, उन्हों के लिए तो जैसे कि यह रसम ही है। आत्मा भी दीपक है, दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को खिवैया कहा जाता है, विशेष सागर से पार ले जाते। उन्होंने अक्षर सुन करके एक रस्म बना दी है। बाबा आत्मा का दीवा जगाते हैं, यह सब निशानियां हैं। आत्मा को यह शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है,
उस पार परम धाम में। तुम बच्चे भी जानती हो, आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो एक ही बाप है। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जाता है। खिवैया अथवा साजन साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते। तुम जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की भी दरकार नहीं। मनुष्य तो राम राम कहते रहते हैं, समझते हैं यह राम नाम का दान देते हैं। बाप फिर दान देते हैं हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम भी कहते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है स्वर्ग से लेकर के। तुमको सब मालूम है कौन कौन आया, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। नहीं कोई बात नहीं, तुम साक्षी होकर के देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते हो, वह अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा माना स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं, गंगा जी के किनारे पर जाकर के बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते, शिव की भी महिमा करते। गंगा में कोई काशी करवट नहीं खाते। बरोबर पति पावन तो शिव ही है, यह भेद है। शिव का मंदिर है। आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। काशी करवट का बहुत बड़ा विश्वनाथ में एक रस्म थी, अभी वो बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा है, शिव का मंदिर है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है या गंगा है? वास्तव में पतित पावन तो एक ही शिव है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे। यह हो नहीं सकता। ऐसे नहीं हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सारे के सारे भगवान ही भगवान। भगवान पतित थोड़ी हो सकता है जो गंगा स्नान करने जाते हो। सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, यह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट्स भी दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज है और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी नहीं मिलता। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण के लाखों नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में ही था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करते हैं, मनुष्य की तो नहीं करते। तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में होते हैं। मनुष्यों को पता नहीं है राधे कृष्ण कौन, उन्होंने कैसे राजाई की, कब की। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, ये कोई भी नहीं जानते और समझा नहीं सकते। बाबा तो है ही निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए कोई भी जानते नहीं। हम समझते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में जिन्होंने भी चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे। सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मज़ा आता होगा। ज्ञान दान करने में बाबा कहते हैं आप बच्चों को ही मज़ा आता है। जो सच्ची सच्ची प्रीतम माएँ हैं वह प्रीतम तो झूठा है, विकारी। झूठा और सच्ची चीज़ में फर्क है। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। इसमें झूठा और सच्चा माना, झूठा है विनाशी और सच्चा है अविनाशी परमात्मा। पत्नी पति को प्यारा कहती है ना। अभी तुम जानते हो हम प्रीतम माओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला हुआ है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। हमारे सारे के सारे संबंध बाबा से हैं।
बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर वर्षा भी मिलता है। प्रीतम से प्रीतम माओ को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतम माँ समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। वर्षा कब मिलेगा? जो बच्चा समझेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को प्यार से याद करते रहना है। बच्चे आते हैं, पूछा जाता है ईश्वर कब ईश्वर के बने? बच्चा जब तक न बने तब तक वर्षा नहीं मिल सकता है। ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में ही चले जाते। बाबा कहते हैं निश्चय हो गया वह वही माता पिता है, तो सन्मुख आना पड़े। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा भी बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो बाबा कहते नहीं होगा ना, घर बैठे कोई प्रजा थोड़ी बनेगी, बाहर जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाना पड़ेगा। माता पिता है तो सन्मुख मिलना है, निश्चय किया, मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हो गया वही माता पिता है, तो सन्मुख भी आना पड़े मधुबन में बाबा से मिलन मनाने के लिए। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण लीला मशहूर है, लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती। यह तो कॉपी करते रहते। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल आदि होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात मत पूछो, मुख पानी होता है। सतयुग का बाबा वर्णन करते हैं तो मुख पानी होता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बाप सुख देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा ही दुख है। हर घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डावाडौल कर देती है। छटेली आ जाती है माना सुनती नहीं है, अपनी ही मति चलाती है या विकारों के वश होती जाती है। तो ऐसे बहुत घर में बाबा ने देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तो बाबा मदद भी करेंगे। बारिश ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? बाबा कहते डरो मत। साहूकार लोग डरते हैं, तो बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब मैं डायरेक्ट आया हूँ, डायरेक्ट कहता हूँ हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खलास हो जाना है, तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो? अरे तब रहेंगे कहाँ विनाश के समय? पिछाड़ी में भी आकर के बच्चों को ही रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सिनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होता जाएगा। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। वैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे कि अगर शिव बाबा के मत पर कांटों को फूल बनाने में हम तत्पर रहे, इस सेवा में मदद करते रहे, तो कहा जाता है हिम्मत दे मर्दा मदद दे खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़े ही जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा ना। जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना, किस द्वारा? यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हम शांतिधाम सुखधाम में जाते हैं, आसुरी गोद से दुखधाम जाते हैं। यह मंत्र भी याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती रहती है तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकते हैं,
बड़े गांव में आकर के मिलते हैं। जाना तो पड़ता ही है, समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा अभी ट्रस्टी होकर के उसको संभालो। रचना की पालना तो जरूर करनी है। बाबा कहते आपके बाल बच्चे हैं तो उनकी पालना तो आपको करनी ही पड़ेगी। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई भी मंदिर नहीं है, बाकी भूत बना करके जलाते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है बच्चों को, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका बड़ा मंदिर सुंदर आलीशान बनाते हैं। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता, उसको तो ख़त्म कर देते। जो कुछ देखने में नहीं आता है, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है, कितनी पूजा आदि करते हैं। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाबा पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी होकर के संभालना है। दूसरी पॉइंट है साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा ही रहना है। वरदान सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हैं। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी है तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता है, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहेंगे तब कहेंगे वरदानी मूर्त। आज का स्लोगन है याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाबा के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। विजयी मणके कब बनेंगे? जब याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। तो ऐसे सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति।